जिंदगी एक पहिए की तरह है जो घूमता रहता है। जहां से चीजें शुरू होती है वहीं पर वापस आके थम जाती है, बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है, क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्म और नियति से जुड़ा हुआ होता है। आज जो कहानी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वो भी कुछ ऐसी ही है। यह कहानी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। पूजा, सोनम और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है जो समय के दुष्ट चक्र में फंस गए और उस मोड़ पर आके ठंब गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। यह एक रियल हॉरर स्टोरी है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। महेंद्र राणा साहब एक बहुत अमीर और आलीशान हवेली का मालिक था। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के मायाजाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मारकर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। राणा साहब बहुत चीखे चिल्लाए, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब ने मरते मरते श्राप दिया कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरह मेरे साथ धोखा हुआ है मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और राणा साहब की मौत हो गई। उन दिन के बाद वो जगह और वो हवेली श्रापित हो चुकी थी। वहां जो भी जाता था वो कभी भी वापस नहीं आ पाता था। आज भी राणा साहब की प्रेतात्मा वहां घूमती रहती है। कुछ दिनों के बाद उस हवेली पे एक प्रेमी कपल वहां पे घूमने के लिए आए। पूजा और गिरीश, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी करनी बाकी थी। पूजा अपने घर में किसी को कुछ बताए बिना गिरीश के साथ आई थी। पूजा और गिरीश मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहब को जिंदा दफन कर दिया था। उस जगह पहुंचने पर उन दोनों के साथ कुछ अजीबो गरीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। तभी अचानक गिरीश उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे धंसने लगता है। यह देखकर पूजा बहुत डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है। वह जगह जंगल के बीचों बीच होने के वजह से कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पाता है। फिर पूजा मदद के लिए उस हवेली पर पहुंचती है। हवेली कई सालों से बंद होने की वजह से उसके गेट पर घास फूस उगाती है और हवेली देखने से ही एक डरावनी हवेली के रूप में प्रतीत होती है। पूजा हिम्मत करके हवेली के अंदर जाती है और मदद के लिए आवाज लगाती है, पर उसे बदले में किसी का जवाब नहीं मिलता है। लेकिन वहां उसे किसी के होने का एहसास होता है। पूजा हवेली से निकल रही होती है कि तभी उसी वक्त तुरंत पूजा अचानक से गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां राणा साहब और गिरीश दफन हुए थे। बाद में पूजा भी उसी जगह पर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब पूजा अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सोनम अपने पति सुरेश और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली पे पहुंच जाते हैं। सुरेश एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट है। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचते हैं तभी सुरेश को एहसास हो जाता है कि यहां पे किसी बुरी आत्मा का वास है। वह सबको सूचित करता है। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ अजीबो गरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जैसे कि नल से अपने आप पानी का टपकना, बेडरूम में अचानक से मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की का अपने आप हिलने लगना, किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आना। यह सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेतात्मा उसे भी जिंदा दफन कर देता है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी डर जाते हैं। तभी सुरेश उनसे बताता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि वो आखिर चाहती क्या है। डर के मारे सभी लोगों ने सुरेश की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गई। सुरेश ने एक रूम में सभी तैयारियां कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं जान लेते तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ेगा। सुरेश ने अपने तंत्र मंत्रों से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवाएं और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ गई। सुरेश ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब मारे जाओगे। जो भी इस हवेली में आएगा मैं उन सबको मार दूंगा। इतना कहकर वो राणा की आत्मा वहां से चली जाती है। फिर सुरेश ने पूजा की आत्मा को बुलाया
और उससे पूछा, आखिर उसके साथ हुआ क्या था? पूजा की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और बोली, मुझे राणा ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सोनम ने अपने बहन पूजा से पूछा, राणा की आत्मा को कैसे मारा जाए? पूजा ने बताया कि जहाँ राणा ने हम सबको दफनाया है वहीं पास में दुर्गा माँ का एक मंदिर है जिसमें पंडितों के पूजा पाठ से सिद्धित एक त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उसके चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर पूजा की आत्मा वहां से चली गई। सुरेश, सोनम और बाकी दोस्तों लोग तुरंत उस जगह पे गए जहां राणा साहब को दफनाया गया था। राणा की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने के लिए रोका, लेकिन सोनम किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा पे वार किया। कुछ ही देर में राणा और उसके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिसे राणा साहब ने दफनाया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही डरावनी हॉरर स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर पाए।